शुरुआत में अगर हम देखें तो ब्लू लॉक की टीम बुरी तरह से बटी हुई थी। मतलब एक तरफ इसागी का अपना अलग सिस्टम चल रहा था और दूसरी तरफ करासू की अलग ही टैक्टिक्स थी। हाँ, दोनों प्लेयर्स टीम को अपने अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहे थे। फिर अचानक इसागी कुछ ऐसा करता है जो उसके पूरे वो नंबर 1 स्ट्राइकर वाले माइंडसेट के बिल्कुल खिलाफ लगता है। वो अपना सिस्टम छोड़कर करासू के सिस्टम में चला जाता है। जब वो करासू के सिस्टम में आता है तो पूरी टीम की एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फोकस हो जाती है। हाँ, और सारे प्लेयर्स एक सिंगल यूनिट की तरह मूव करने लगते हैं। जब हर कोई ब्लॉक हो रहा होता है तो ह्यूरी नोटिस करता है कि इसागी बिल्कुल फ्री है और ह्यूरी उसे एक ऐसा अचूक पास देता है जहां से गोल करना बहुत आसान है। वो पास इतना परफेक्ट था कि गोलकीपर की भी हालत खराब हो जाती है। वाओ! लेकिन वेट, वो पास तो बस एक जाल था ना? क्योंकि असली लड़ाई तो अब मैदान से हटकर इसागी और ह्यूगो के दिमाग के बीच शुरू होने वाली थी। ह्यूगो बारो को छोड़कर तुरंत इसागी को रोकने पहुंचता है। हाँ, और वो उसे मेंटली तोड़ने के लिए ताना मारता है। वो कहता है कि क्या तुमने गोल के लिए केरासू का सिस्टम ज्वाइन कर लिया? क्या तुम सेकंड बेस्ट खिलाड़ी बनने वाले हो? ह्यूगो बेसिकली इसागी की ईगो पर अटैक कर रहा था। राइट, वो कहता है कि तुमने अपने लिए कैसी डेस्टिनी चुनी है इसागी? वो एकदम ठंडे दिमाग से कहता है कि इन दोनों में से कुछ नहीं, बेवकूफ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं नंबर 1 हूं या नंबर 2, मुझे बस तुम्हें लक के खेल में कुचलना था। वो तेजी से स्पिन करता है और ह्यूगो की तरफ अपनी पीठ कर लेता है। पीठ करके वो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे कर रहा है ताकि बैलेंस न बिगड़े। और सबसे अहम बात, वो अपनी बॉडी से ह्यूगो की विजन लाइन को ब्लॉक कर रहा है। मतलब ह्यूगो बॉल को देख ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और ह्यूगो ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे तुरंत नाइजीरिया वाले मैच की याद आ जाती है जहां इसागी ने बिल्कुल इसी तरह से गोल किया था। वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है ना। हाँ, और उसी मोमेंट में इसागी अपना अंतिम प्रहार करता है। वो ह्यूगो के ही पुराने ताने को याद दिलाता है कि तुमने ही कहा था ना कि मैं सिर्फ 1% लक की वजह से जीता हूं। देखते हैं तुम सही हो या गलत। तो इसागी ने ह्यूगो के ताने को उसी के खिलाफ एक हथियार बना लिया। ह्यूगो को समझ आ गया था कि वो मात खा चुका है। मतलब इसागी ने उसे हर लेवल पे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब तो पक्का इसागी ही गोल करेगा, राइट? यहीं पे क्रिएटर की थ्योरी पूरी कहानी पलट देती है। अरे, मतलब ये गोल नहीं होगा? एनालिसिस के हिसाब से इसागी गोल नहीं कर पाएगा। वेट, सीरियसली? लेकिन ह्यूगो तो उसे रोक नहीं सकता अब। ह्यूगो नहीं रोक पाएगा, लेकिन फ्रांस का लोकी अभी भी गेम में है। संभावना यही है कि लोकी आकर उसे रोक देगा। इस पूरे चैप्टर में रिन को कहीं दिखाया ही नहीं गया है कि जिस खिलाड़ी को छिपाया जाता है वही एंड में आकर गेम पलटता है। तो पिछले चैप्टर में जब इसागी ने करासू का सिस्टम ज्वाइन किया था तो रिन बहुत इरिटेट हो गया था। ओ हाँ, रिन को ये अडेप्टेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। एकदम सही, और वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बिल्ड हो रहा था। थ्योरी ये है कि उसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से रिन का वो खूंखार रूप, जिसे हम बर्ज़र्क फॉर्म कहते हैं, वो वापस आ रहा है और उसी फॉर्म में आकर रिन आउट ऑफ नोवेयर गोल स्कोर कर देगा। माइंड ब्लोइंग।